सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन स्टूडेंट ने एफएससी पास कर ली है, मतलब एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की है, उनके लिए कौन सी फील्ड जो है बेहतर है, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए आगे मुस्तकबिल में, उनके लिए किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप होगा, कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके, उन्हें नहीं पता होता यार आगे मैं किस फील्ड में जाऊँ, या काफ़ी लोगों ने उनका डबल माइंड कर दिया होता है, उनको कन्फ्यूज़ कर दिया होता है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो इस वीडियो को देख के एंड तक वीडियो को देखिएगा, मैं टिप्स भी बताऊँगा। तो उन टिप्स को, इस वीडियो को सुन के वो उनको इजीली वो डिसीजन ले लेंगे कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मैं किस फील्ड में जाऊंगा तो मेरे लिए बेहतर होगा। तो उनका जो ये कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा किस फील्ड में उनके लिए ज़्यादा स्कोप है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने काफ़ी जो आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपको कहते होंगे यार इस फील्ड में मत जाओ, इस फील्ड में चले जाओ, इसमें ज़्यादा स्कोप है। आपका अगर दिल कर रहा है यार, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मैं फ़िज़िक्स की फील्ड में जाऊं, फिज़िक्स में मेरा ज़्यादा माइंड चलता है, तो आपको इधर से आके कहेगा यार फिज़िक्स में स्कोप नहीं है, उसने जॉब की थी वो देखो भी, उसने फिजिक्स में डिग्री की हुई है वो देखो भी रूलर है, उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही। तो इस तरह के वर्ड आपने काफ़ी सुने होंगे जिसकी वजह से स्टूडेंट जो होते हैं डबल माइंडेड हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनको आगे करना क्या है, उनको नहीं समझ आ रही होती कि यार आगे मैं क्या करूं, या बहुत परेशान हो जाते हैं या प्रेशराइज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो आगे अपना फ्यूचर जो है अच्छे तरीके से अपने कैरियर को स्टेबल नहीं कर सकते, आगे उसको अच्छे तरीके से रवां नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, स्कोप जो है ना इंसान का होता है, स्कोप बंदे का होता है। अगर बंदा कैपेबल है ना, बंदे का किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली वो उस फील्ड में अपना स्कोप डेवलप कर लेगा, ऑटोमेटिक ही उस फील्ड में अपनी एक वर्थ क्रिएट कर लेगा। बेशक वो एफए कर रहा हो, बेशक वो बीए कर रहा हो, बेशक वो आर्ट्स पढ़ रहा हो, बेशक वो साइंस पढ़ रहा हो, अगर उसका पैशन है ना उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, तो वो ऑटोमेटिक ही सक्सेस होगा, ऑटोमेटिक ही वो अपनी एक वर्थ क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, एक एफएससी का स्टूडेंट है और एक एफए का स्टूडेंट है। एफएससी का स्टूडेंट जो है ना आगे डिग्री कर रहा है मैकेनिकल की, पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, उसका दिल नहीं कर रहा, वो प्रेशराइज होके कर रहा है। तो पर एक एफए का जो स्टूडेंट है ना, वो आगे बीबीए कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में, उसका मज़ा आ रहा है उस फील्ड में, उसकी लगन है, उसका इंटरेस्ट पैशन है उस फील्ड में। तो जो एफए करके बीबीए कर रहा है ना, वो स्टूडेंट कामयाब होगा आगे से। और जो जिसका पैशन भी नहीं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है सिर्फ प्रेशराइज होके या घर की वजह से या लोगों की बातें सुन के, पर उसका इंटरेस्ट नहीं, तो वो आगे कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जब इंटरेस्ट ही नहीं तो उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा, उसको सिर्फ उस चीज़ के बारे में रट्टा लगा के पास हो जाएगा। उसके पास एक बस डिग्री होगी, एक पेपर होगा, पर उस पेपर में जो उसके पेपर के जो नॉलेज है ना, जो उस डिग्री का पर्टिकुलर नॉलेज उसके पास होना चाहिए था, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका यार इंटरेस्ट ही नहीं, उसका पैशन ही नहीं, उसको धक्के से उस फील्ड में वार दिया हुआ है, तो वो कैसे आगे से अपने आप को ग्रो करेगा। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है यार, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना उस फील्ड में आपको जाना चाहिए। उस फील्ड में ही इंसान, जिस फील्ड में उसका पैशन हो, शौक हो, उस फील्ड में जाए ना, उसका ऑटोमेटिक स्कोप बन जाता है। अगर आपका स्टडी में, मैं आपको एक और टिप दे रहा हूँ कि अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस की है, एफए की है या मेडिकल की है, आपका स्टडी में दिल नहीं करता, आप कहते हैं यार बस ये इतना बहुत मुश्किल से पढ़ा है, बड़ी मुश्किल से 12वीं हुई है, आगे मेरा नहीं दिल करता पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैं आपको कहता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आगे स्टडी मत कीजिएगा। किसी की वजह से या किसी से प्रेशर हो के, घर वालों से, किसी भी फील्ड में मत घुसिएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आपका दिल नहीं करता पढ़ने का, तो क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई अपना जिसमें पैशन है, जिसका आपको शौक है, आपको एक्टिंग का शौक है, आपको सिंगिंग का शौक है, किसी बिजनेस का शौक है, तो आप उस फील्ड में चले जाए ना यार। क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? दो तीन साल टाइम वेस्ट करना है, पैसा ज़ाया करना है, एनर्जी वेस्ट करनी है, तो उसके बाद उस फील्ड में जाना, अपने जो पैशन है उसमें जाना, तो उससे बेहतर नहीं टाइम वेस्ट किए बगैर ही ये डिसीजन कर लें कि यार मेरा नहीं पढ़ाई में दिल करता, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, सिंगिंग करना चाहता हूँ, या कुछ भी और कोई भी आपका शौक है वो करना चाहता हूँ, तो वो करें ना। क्यों आप प्रेशराइज होकर दूसरों की बातें सुन रहे हैं? वो काम करें। तो मैं आपको ये भी टिप दे रहा हूँ एक, अभी मैं आपको बताऊंगा कि यार आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर ली है, तो उसके बाद आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि किस फील्ड में आप जाएं और कौन सी फील्ड आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। फील्ड तो हर कोई बेहतर है, हर फील्ड में मैंने आपको बताया स्कोप बन सकता है, तो आपको सिर्फ एक कम्बिनेशन बता रहा हूँ कि प्री इंजीनियरिंग के कौन से कम्बिनेशन है, आप देख लें मेरी कम्बिनेशन में। आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, उस सब्जेक्ट के मुताबिक उस फील्ड को आप इंतखाब कर लेना। सबसे पहला है
एरोस्पेस इंजीनियरिंग। मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है ना हमारे आ जाती है, हम जो जितने भी एरोप्लेन, जितने भी जो हवा की चीज़ें हैं, सैटेलाइट, जितने भी क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने होते हैं, इनकी मतलब इनकी प्रोडक्ट, इसके इंजन, इनकी जो उड़ने की चीज़ें हैं, ये सारा जो उनको कंट्रोल करना, इनको बनाना, ये सारा इसमें आ जाता है। मतलब सारा स्पेस का काम आ जाता है। एरोस्पेस मतलब, एरोस्पेस का मतलब जो जहाज़, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट वगैरह, इनके बारे में स्टडी करवाई जाती है। आगे है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये भी एक इसी की टाइप है। इसमें भी जो पार्ट्स हैं जहाज़ों के, जो प्लेन्स वगैरह के जहाज़ों के पार्ट्स हैं, इंजन हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए कैसे सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें इसमें भी पढ़ाई जाती हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, आपका पायलट वगैरह बनने में, इस इंजीनियरिंग करने में, या इस तरह का कोई आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में चले जाइए। थर्ड पे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी कुछ जो है मतलब बताया जाता है कि आपने कैसे सर्किट्स को डिज़ाइन करना है, सर्किट्स में क्या काम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैकेनिक्स के बारे में जो पढ़ाया जाता है, वो सारी इसमें आ जाती हैं। अगर आपका इसमें माइंड चलता है, आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये चीज़ें ऑफ़र करती हैं। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपके अच्छे नंबर हैं, आप इसमें अप्लाई करके जा सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं भी है ना, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आगे आप किसी अच्छी फील्ड में चले जाएं, और भी काफ़ी फील्ड होती हैं। आर्ट्स की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। आईसीएस की भी काफ़ी फील्ड जो हैं, आईसीएस के बाद ऑफ़र करते हैं, वो प्री इंजीनियरिंग वाले में भी जो होते हैं उसमें जा सकते हैं। उसके बाद आर्ट्स में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, डिज़ाइन की फील्ड में जा सकते हैं, मैथ्स कम्युनिटी, इस तरह की काफ़ी जो फील्ड है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उनमें भी आप प्री इंजीनियरिंग करके भी उस फील्ड में जा सकते हैं, वो ऑफ़र करती हैं। आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल का आपको पता है, जो इलेक्ट्रिकल मतलब जैसे फ़ैन हो गया, ये भी एक इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं। इनके सर्किट्स, इनकी मोटर्स, जैसे आपका कंप्यूटर है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल सारा सिस्टम चल रहा है इसमें। तो ये जो सारा इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल सारे काम हो रहे होते हैं, इसमें इंजीनियरिंग करना, इसमें आपको परफेक्शन देते हैं। इसमें पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल के सर्किट कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल की चीज़ें जो हैं काम क्या करती हैं, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। आगे है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है? सिविल इंजीनियरिंग में ये बताया जाता है कि आपने कैसे सड़कों को डिज़ाइन करना है, कैसे आपने प्लानिंग करनी है, कैसे किस जगह से सड़क गुजारनी है, किस जगह पे आपने बिल्डिंग को कैसे डिज़ाइन करना है, क्या डिज़ाइन आर्किटेक्चर इसका क्या होगा, इमारत की कितनी, ये सारी जो इंजीनियरिंग आ जाती है ना, ये जो काम वगैरह जो मतलब डिज़ाइनिंग, जो रोड बनाना, इस तरह की जो काम होते हैं, बिल्डिंगें, टावर शावर, तो इस तरह की ये जो काम होते हैं, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में ये आ जाते हैं। आगे 6 पे है बीएस कंप्यूटेशनल फिज़िक्स। बीएस कंप्यूटेशनल फिज़िक्स जो है ना, जैसे फिज़िक्स में न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, तो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स में भी ना ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाते हैं। मैथमेटिक और न्यूमेरिकल जो आ जाते हैं, वो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स में आ जाते हैं। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जिनको अच्छे लगते हैं, मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी है, तो वो चुप करके इस फील्ड में चले जाएँ। 7th पे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी प्री इंजीनियरिंग के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के सर्किट कैसे बनती हैं, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, किस जगह से कितने सर्किट में कितना करंट गुजरना, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। 8वें पे है पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। मतलब पेट्रोलियम के बारे में और गैस के बारे में, ये भी बहुत एक वसी चीज़ है कि गैस कैसे बनती है, कैसे हम उसको सेव करते हैं, कैसे आगे प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रेशर होता है, पेट्रोलियम जो है वो कैसे ज़मीन में से निकलता है और उसको कितना रिफ़ाइन करना पड़ता है, कितना फ़िल्टर करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ में इस फील्ड में आ जाता है। अगर आपका इस फील्ड में माइंड चलता है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में ना केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं बच्चे, तो आपने अगर आपका केमिस्ट्री में माइंड अच्छा है, केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। 10th पे है, 10th पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो बीएस है ना, वो फिज़िक्स में भी कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करवाई जाती है ज़्यादा, तो उसमें भी आप जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। कंप्यूटर साइंस, आईटी में भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो सब्जेक्ट में आप बीएस भी कर सकते हैं, बीएस इंग्लिश भी कर सकते हैं आप। आई होप आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।